अगर ताजमहल को आगरा से मुंबई में शिफ्ट कर दिया जाए तो क्या तुम मेरे साथ घूमने चेन्नई चलोगी? बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने आप पर। मैं ये घमंड, ये गलतफहमी सब कुछ तोड़ दूंगी। क्या हो रहा है? क्या रे? चल गलती कर तू है। चलो कोई नहीं, पर जब भी तुम्हारा मन करे जरूर आना। जरूर। थैंक यू वंस अगेन। नमस्ते। रुद्र, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने? क्या हुआ गौरी, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? क्या करूं? तुम्हारी आरती उतारूं या फिर तुम्हारे पैर पड़ूं या तुम्हारे हाथ जोड़ूं? पूछूं कैसे हो रुद्र? हाँ? तुम्हारी तबीयत कैसी, कहीं चोट तो नहीं आई? हाँ? ये पूछूं, दवाई लगा दूं? ये पूछूं? गौरी, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करो, सिर्फ प्यार। और रहा सवाल यहाँ आने का, तो क्या है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा था। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तो मैं किसी बहाने से यहाँ आ गया। वैसे तुम्हारा नया घर है बहुत अच्छा। अरे बिन बुलाए मेहमान, अपनी कथा बंद करो और जाओ यहाँ से। अरे मैं बिन बुलाए मेहमान नहीं हूँ, करण खुद मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर लाया। गौरी, नायशा, नायशा नाम है मेरा, गौरी नहीं। और ये बात मैं तुम्हें बार बार नहीं समझाऊंगी। आई एम सॉरी गौरी, आई मीन नायशा। मैं जानता हूं कि तुम नायशा हो, गौरी नहीं, लेकिन मेरे दिल में तो तुम हमेशा गौरी ही रहोगी। वो कहते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं। वैसे एक बात तो है, गुस्से में तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ से जाओ, वरना वरना हमारी चोरी पकड़ी जाएगी ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो रुद्र, प्लीज यहाँ से जाओ प्लीज, और दोबारा यहाँ मत आना प्लीज। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अभी तुमने सुना नहीं अंकल ने क्या कहा अंदर, कि ये घर तुम्हारा अपना है, जब जी करे आ जाओ, बेटे जैसे हो तुम मेरे। अब उनको मना करूंगा तो बुरा लग जाएगा ना उनको। जिसको बुरा लगना है लगने दो, तुम बातों को घुमाने की कोशिश मत करो। तुम यहाँ से जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, समझे? ये तुम डरा रही हो या बता रही हो? नहीं, बता रही हो तो ठीक है, लेकिन अगर डरा रही हो तो तुम्हें तो पता ही है कि मुझे डर नहीं लगता है। चलो ठीक है, मैं अंकल को जाके कह देता हूँ मेरा वेट ना करें। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है तुम्हारी इसी आदत से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। ना कभी सोचते हो ना समझते हो, बस भड़वाओगे क्या? अगर किसी ने पकड़ लिया ना तो सारी होशियारी ठिकाने आ जाएगी। चलो तुम्हारी जैसी मर्जी, पर एक बार अंकल को बाय तो बोल दो ना। तुम्हारी जब मर्जी हो ना आ जाना, ठीक है? प्लीज प्लीज अभी यहाँ से जाओ, अगर किसी ने देख लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, प्लीज। तुम ऐसे छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा है, पर क्या करूं, तुमने बोला है तो जाना ही पड़ेगा। पर जाने से पहले एक बार गले तो मिल लो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं नहीं लग रही तुम्हारे गले वाले। रुको,
थैंक यू गौरी। तुम्हें पता है, तुम्हें गले लगा के मुझे बहुत सुकून मिलता है। ठीक है, मैं चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे। ओके, बाय। मुझे ज्यादा मिस मत करना। ओके, बाय। हे भगवान, ये कौन सी नई मुसीबत गले डाल दी। प्लीज प्लीज बचा लेना। लगता है तुम लोगों की अकल ठिकाने नहीं आई। अब की बार ऐसा मारूंगा बेटा कि समझ नहीं आएगा कि अकल कहां खत्म होती है और घुटना कहां शुरू। इतना कहा था तुमने, समझाया था कि मारने की एक्टिंग करना, तुमने तो सच में लगा दिया। कैसी बातें करते हैं भाई, सिखाने वाले तो आप ही हैं। अगर हम आपको धोते तो आप हमें नहीं धोते। बताइए, वो तो लड़ते लड़ते थोड़ी फीलिंग आ गई होगी बस। वैसे भी भाई आपने भी क्या मारा, जैसे लगा किसी पिक्चर का सीन चल रहा हो। मजा आ गया। मजा आ गया भाई, आप हमें 100 जूते मारते, मजाले मुफ्त करते। अरे भाई आपके लिए तो जान भी हाजिर है। बस रहने दो। 2000 और तुम्हारे 1000। अरे मेरे 1000 क्यों? और जो आखिरी में फ्री में जो तुमने एक और घुसा लगाया ना, उसका टैक्स। क्या भाई, आप भी एक सड़क छाप को टैक्स पे ही बना दिया। अरे वाह। वैसे भाई ये तो बताइए कि कौन सा ड्रामा कर रहे हैं आप? अपने काम से मतलब रखो, समझे? और निकलो यहाँ से। और आज के बाद इस इलाके में नजर मत आना, ठीक है? चलो निकलो। ₹3000 में खुराना परिवार की लाइफ टाइम मेंबरशिप। अब मैं वहां पहुंच गया हूं जहां मुझे होना चाहिए, गौरी के पास। गौरी को मेरी होने से अब कोई नहीं रोक सकता। क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्या? कुछ नहीं। अरे तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो नाइशा? मैं कहाँ परेशान हूँ? तुम प्लीज यहाँ से जाओ। नाइशा तुम वापस भूल रही हो, ये घर मेरा है, तुम यहाँ मेहमान। मैं जब चाहूँ कहीं पे भी जा सकती हूँ। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? तुम भी एक बात भूल गए आस्था, ये घर तुम्हारा होने से पहले मेरे करण का है, और बहुत जल्द ये घर सिर्फ मेरा और करण का हो। तुम इतना उड़ना छोड़ दो। हाँ ओहो नाइशा, कुछ तो कभी नए डायलॉग्स बोलो। बार बार सेम डायलॉग्स सुन के ना मेरे कान पक गए। वैसे नाइशा, गौरी कैसी है? यही कहीं है क्या वो? कहीं तुम गौरी के बारे में तो नहीं सोच रही हो? लिसन आस्था, मुझे डिस्टर्ब मत करो और तुम बस जाओ यहाँ से। ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है नाइशा। जिस दिन गौरी की सच्चाई का पता लगाऊंगी, उस दिन देखती हूँ कितना उछलती। अंधेरे में तीर चलाना ना बंद कर दो आस्था। तुम चाहे कितना भी जोर लगा लो, लेकिन पता नहीं कर पाओगी कि गौरी कौन है। ढूंढती रह जाओगी, और हाँ, ढूंढते ढूंढते कहीं तुम ना खो जाओ, इसलिए थोड़ा संभल के ढूंढना। हाँ तो वक्त ही बताएगा। वैसे नाइशा, मैं तुम्हें नोटिस कर रही थी, जब
रुद्र को तुमने देखा तो तुम डर सी गई थी। जानती हो क्या रुद्र को पहले से? अरे मैं कैसे जानूंगी रुद्र को? मैं तो आज उससे पहली बार मिली हूँ। याद है तुम्हारे कमरे में मुझे एक फोटो मिली थी जिस पर लिखा था रुद्र। कहीं वो रुद्र और ये रुद्र सेम तो नहीं? अरे दुनिया में इतने सारे रुद्र हैं तो क्या मैं सबको जानती हूँ? और तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? जाओ जाके करण से पूछो, वही लाया था ना रुद्र को इस घर में। प्लीज आस्था बंद करो अपनी ये बकवास अब। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे दाव पेच से। वाह निशा वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सब तुम्हारे हटकत है, मेरे नहीं। खड़ी क्यों हो यहाँ पे? जाओ कमरे में जाके आराम करो, कहीं तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए। बहुत जल्द दिखाऊंगी मैं तुम्हें अपना डाउ पेच। आस्था, आराम से करो। कितनी चोट लगी है? किसने कहा था ये सब करने के लिए? अरे कोई जबरदस्ती मुझसे आके उलझेगा तो मैं क्या करूं? क्या लगा रही हो? जल रहा है। दवा लगा रही हूँ करण, अब थोड़ा तो जलेगा ही। कब से मैं आपको कह रही हूँ दवा लगा लीजिए, दवा लगा लीजिए, पर नहीं, आपको तो बहादुरी दिखानी थी कि छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी, ये वो। हाँ तो क्या हुआ? ऐसी छोटी मोटी चोटें तो हमें लगती रहती है। और वो तो आज उन गुंडों की किस्मत अच्छी थी कि मेरा मूड ठीक था, वरना अकेले उन्हें धूल चटा देता। अच्छा जी, बड़े बहादुर हैं आप। कोई शक? क्या लगा रही हो? जल रहा है आस्था। मर गया। नहीं नहीं, कोई शक नहीं है। कहीं और चोट लगी है तो बता दीजिए। कहाँ? जहाँ लगी है वहाँ दवा का असर नहीं होता। सब समझती हूँ मैं, लेकिन जहाँ दवा असर नहीं करती वहाँ हल्दी वाला दूध काम आता है। ये लीजिए, पी लीजिए फटाफट। हल्दी वाला दूध पीना ना किसी हल्दी घाटी की लड़ाई से कम नहीं होता। मुझे नहीं पीना हल्दी वाला दूध। अच्छा, अभी तो आप कह रहे थे कि आप बड़े बहादुर हैं, तो क्यों घबरा रहे हैं लड़ाई से? चलिए पी लीजिए। तुम भी ना आस्था पीछे पड़ जाती हो। वैसे पता है आज का दिन बहुत अच्छा है कि मैं रुद्र जैसे इंसान से मिला। ऐसे दोस्त इतना इजीली कहाँ मिलते हैं। मुझे लगता है लड़ाई तो सिर्फ एक बहाना थी। एक्चुअल में भगवान मुझे रुद्र से मिलवाना चाहता। सही कहा। पर यह भी बात है कि किसी पे जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। आप रुद्र को जानते ही कितना है। कैसी बातें कर रही हो आस्था? रुद्र ने अपनी जान पे खेलकर मेरी जान बचाई। इससे ज्यादा और कोई क्या जानेगा किसी को? रुद्र ने मुझे बिना जाने, मुझे बिना पहचाने मेरी मुसीबत में मदद की। और वो भी आज की ऐसी सेल्फिश दुनिया में जहां पराए तो पराए अपने भी मुसीबत में साथ छोड़ देते। और तुमने देखा नहीं, रुद्र से मिलकर मॉम डैड कितने खुश थे। ओहो, अब तो बुरा मान गए। मैंने कब कहा कि रुद्र बुरा लड़का है? पर आप मुझे थोड़ा और जानेंगे, पहचानेंगे तो इसमें हर्जी क्या है? कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो रुद्र मेरा दोस्त बन गया है ना, धीरे धीरे मैं सब जान जाऊंगा, उसको भी, उसके बारे में। अच्छा बाबा, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए, पर फिलहाल इस रुद्रपुराण से बाहर आ जाइए। ये हल्दी वाला दूध अभी भी आपका इंतजार कर रहा है। एक बार उठ के नीचे चलिए, चलिए। मतलब ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी? बिल्कुल, चलिए। गुड बॉय। अरे आंटी जी,
आप यहाँ अकेली काम कर रही है? मुझे बुला लिया होता। मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ हाँ, जरूर कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती। अब तुम भी तो हमारे फैमिली के मेंबर हो। अब कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे ससुराल वाले कहेंगे कि हमें तुम्हें कुछ सिखाया नहीं। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच। इस घर में बस एक आप ही हैं जो मुझे अच्छी तरह समझती है, वरना बाकी घर वालों को तो लगता है कि मैं उनकी दुश्मन हूँ। मैं उनका बुरा चाहती हूँ आंटी जी, पर ऐसा नहीं है आंटी जी। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती आंटी जी, पर पता नहीं क्यों आंटी जी लोग ऐसे ही करते हैं। पता नहीं क्यों सब लोगों को ऐसे ही लगता है। पुत्र ना, ऐसे रोते नहीं है, मैं तेरे साथ हूं ना। पहले मुझे भी लगता था पुत्र कि तू गलत कर रही है, पर फिर मेरी गलतफहमी दूर हो गई। तेरी अंकल जी भी तुझ पर भरोसा करते हैं अब, और तेरी तारीफ भी करते हैं। भगवान पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाए। पता नहीं आंटी जी, आज तक मुझे अपना दुश्मन क्यों समझती है। मैंने तो हमेशा उसे अपना दोस्त माना है। मैं जानती हूँ कि आस्था करण की पत्नी है, पर करण पर मेरा भी तो कुछ हक बनता है ना। आस्था के आने से पहले से मैं उसे प्यार करती थी, जानती थी, तो हम दोनों की दोस्ती तो हमेशा रहेगी ना। तू ये सब भूल जा। तो मुझे ये बता, तूने आगे क्या सोचा? आगे से आपका क्या मतलब है आंटी जी? आगे मतलब तूने आगे क्या करने की सोची है? अब शादी ब्याह, तुझे तो घर बसाना पड़ेगा ना। तो हमने सोचा कि हम तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लेते हैं और तेरी ब्याह करा देते हैं उससे। आंटी जी, अब आपसे क्या छुपाना। मेरा ना अभी शादी करने का मन नहीं है। मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। ठीक है, जितना वक्त चाहिए ले ले, पर जैसे ही तूने मन बना लिया ना शादी का, हमें बता देना। और अगर तुझे कोई और पसंद आए तो हमें बता देना। हम सब तेरे साथ हैं बेटा। इस दुनिया में तेरा हमारे सिवा और है ही कौन। इसलिए आगे से जो भी प्रॉब्लम हो ना, हमसे जरूर शेयर कर। मैं समझ गई आंटी जी, आप जैसा कहें। अच्छा बेटा, अच्छा बाकी का खाना तो आस्था ने डाइनिंग टेबल पर रख दिया है, और तुम खिचड़ी लेती हुई आना। आस्था ने बनाया है बल्लू जी के लिए। जी आंटी जी, आप चलिए, मैं खिचड़ी लेकर आती हूँ। हाँ। बनाई कहाँ रखी थी वो गोली? मैंने इसमें। बड़ा बड़बड़ करती है ना आस्था। अब देखो, अब तेरे मजे लेती हूँ। हाँ, अब आएगा मजा बेटा। अब देखना तमाशा आस्था, जब खाना खाकर सब लोग बीमार पड़ जाएंगे, तब आएगा मजा इस गोली का। मेरा मन नहीं है। क्यों? आधे घंटे पहले तो तुम्हें बहुत भूख लग रही थी, खा लो। नहीं, मैंने कहा ना मेरा मन नहीं है। कमाल है, बिना खाए पिए तुम्हारी भूख कहाँ चली गई? नाइशा, ये खिचड़ी तुम्हारे लिए बहुत हेल्दी है, खा लो। मैंने कहा ना आस्था, मुझे भूख नहीं है। मैं अपने कमरे में जाऊँ। नायशा, इस तरह उठ के जाने का क्या मतलब बनता है? तुम कहीं नहीं जा रही, बैठो यहाँ पे, खाना खाओ चुपचाप।
और वैसे भी तुम्हारे डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे खाने पीने का खास ख्याल रखा जाए। तो बैठो, ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा? खाना खाओ। वैसे भी तुम्हारे डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे खाने पीने का खास ख्याल रखा जाए। तो चुपचाप बैठो, खाना खाओ। ऐसे करोगी तो कैसे ठीक होगा? नहीं करण, मैं सच बोल रही हूँ, अगर मैंने थोड़ा सा भी खाया ना तो मुझे उल्टी हो जाएगी। देखो बेटा, खाना छोड़ के ऐसे नहीं जाते, अन्न देवता का अपमान होता है। तुम एक काम करो, 2-4 निवाला ही खा लो। आंटी जी आप समझती क्यों नहीं है? एक निवाला भी नहीं खा सकती। प्लीज मुझे जाने दीजिए। बैठ जाओ नायशा, और ये खिचड़ी तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये खिचड़ी सबसे पहले नायशा खाएगी, फिर कोई और खाएगा। आस्था, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तो आप इसे पूछिए ना कि ये खिचड़ी क्यों नहीं खा रही, पूछे। बैठो नायशा और खिचड़ी खाओ। तुम्हें उल्टी आ रही है ना? तो ये खिचड़ी बहुत लाइट है, मैंने पापा जी के लिए बनाई है। तुम ये खाओ, तुम्हारे लिए बहुत हेल्दी है। आस्था, मुझे नहीं खाना तो तुम मुझे फोर्स क्यों कर रही हो? मैं फोर्स कर नहीं रही, तो मुझे फोर्स करवा रही है। आस्था, तुम नायशा से ऐसे बात क्यों कर रही हो? करण, नायशा ने खिचड़ी में दवा मिलाई जिससे पापा जी का पेट खराब हो और उनकी तबीयत खराब हो जाए और सारा इल्जाम मुझ पर आ जाए, क्योंकि ये जानती है ये खिचड़ी मैंने स्पेशल पापा जी के लिए दी। नायशा, मैंने कहा खिचड़ी खाओ।